हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर के ट्रेडर्स। राधे राधे दोस्तों। ये निफ्टी का चार्ट है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कल के दिन पे आज के लिए कि हमने ये बताया था कि निफ्टी बुलिश है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ही बुलिश हैं। तो हो सकता है कल के दिन ये गैप अप ओपनिंग हो जाए इसमें, और सेम वैसा ही हुआ है, गैप अप ओपनिंग हुई। बट ओपनिंग गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर आप देखेंगे तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग आके उसने ऑलमोस्ट पूरा जो गैप था उसको भी फील करके जो रिसेंट कल की डे का जो लो लगाया था, कल की डे का जो लास्ट सपोर्ट एरिया था, राइट, उस सपोर्ट एरिया पे वहाँ से उसने सपोर्ट लेके फिर दोबारा ऊपर आया। ऊपर आके उसने पूरे दिन एक रेंज के अंदर काम किया है। एक रेंज के अंदर काम करने के बाद उसने फिर जाके कहीं 1:30 बजे के आसपास आपको ब्रेकआउट दिया है। उसके पहले मैंने आप लोगों को एक स्टडी पोस्ट करी थी, लाइक ये अभी एक मीन्स देखेंगे तो आप ये रेंज के अंदर काम कर रहा है निफ्टी। तो ये एक रेंज के अंदर था उस टाइम पे जब मैंने ये पोस्ट किया था। उसके बाद फिर मैंने ये भी बोला था कि अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो अपने को ये जितना रेंज है, ये जितना बड़ा एरिया रेंज का, उतना बड़ा हमें टारगेट दे सकता है, राइट फ्रेंड्स। तो फिर क्या हुआ, इसने ब्रेक भी किया बट अभी उसका टारगेट आना बाकी है, जो कि आ रहा है 22,036 का, जो एज इट इज़ मैंने लगा भी रखा है। तो आई थिंक हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली अपने को ये टारगेट कल की डेट में मिल जाए। सो अब कल की डेट में मिल जाए मतलब, अगर कल जहाँ तक है अभी तक तो बुलिश ही दिख रहा है, राइट। अगर अगर ये गैप अप ओपन होता है बड़ा, तो फिर हम ये भी देख सकते हैं कि एक प्राइस एक्शन की, मतलब प्राइस एक्शन कैसा बना रहा है, डाउन साइड के लिए बना रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे कि जब तक जो गैप नहीं फील कर देता तब तक, राइट। और अगर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद फिर यहाँ पे अगर कोई जस्ट लाइक इसका जो रिसेंट हाई है, ये वाला जो हाई है, इस हाई को अगर ब्रेक करता है, फ्लैट ओपनिंग होकर इस हाई को ब्रेक करता है, यहाँ पे कोई मतलब फ्लैट ओपनिंग हुई, यहाँ गया, यहाँ से नीचे आया, अब ये दोबारा इसको अगर ब्रेक कर रहा है तो हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जो 22,040 का जो ये टारगेट है इसके लिए। सो बैंक निफ्टी में ये रह सकता है। पहला तो अगर फ्लैट ओपनिंग हुई और गैप अप ओपनिंग होगी तो उसके लिए भी आपका क्या नाम है, गैप अप ओपनिंग हो गई। अगर नॉर्मल गैप अप ओपनिंग हो गई तो फिर यहाँ पे बीच में कहीं तो फिर आप सिंपल ये देख सकते हैं कि नीचे आके, मान लीजिए नीचे आके गैप फिल करने के बाद फिर ये यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बना के ब्रेक करता है तो हम इस लेवल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये मान लीजिए कल की डेट में कहीं गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, लाइक इस एरिया के पास, वैसे तो ये सपोर्ट एरिया है, अगर इसके पास ओपनिंग होगी तो जहाँ तक है यहाँ से आपको ये प्राइस एक्शन बना के सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि अभी कहीं से भी क्या नाम है, निफ्टी हमें बेरिश दिख नहीं रही है, ना निफ्टी ना ही बैंक निफ्टी। तो अभी दोनों ही बुलिश बनी पड़ी है, तो हम मोस्टली इसको हम मीन्स बाइंग साइड में ही देखेंगे, बाइंग एरिया ही इसका देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक है कल का, तो कल के जो टारगेट है मैंने ये लगा रखे हैं 22,040 का है, एक है 22,125 का जो उसने टॉप लगाया था। अगर उसको ब्रेक करता है तो 22,166 तक आपका ये जा सकता है निफ्टी कल की डेट में। अभी भी निफ्टी अगर देखेंगे तो बुलिश ही बना हुआ है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, राइट। यहाँ से देखिए हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, फिर यहाँ से दोबारा से आज प्राइस एक्शन, हालांकि इतना अच्छा काम नहीं किया है बट ओवरऑल ठीक है। इनफैक्ट मैंने 2 पोस्ट भी डाले थे ट्रेड के अपने, राइट, उसमें टारगेट भी डन हुआ था। तो ये तो हमारा कल का है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और एक चीज़, हाँ दोस्तों, मैं जो भी अपनी एनालिसिस या जो भी कुछ मतलब पोस्ट करता हूँ, जो भी कुछ बताता हूँ, तो ये जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो अगर आप इस पर ट्रेड या कुछ भी करते हैं तो प्लीज़ आप अपने
जो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है आप उससे एडवाइस करके उसके बाद ही आप इस पर ट्रेड करें, या तो फिर आप प्रॉपर अपना स्टडी करने के बाद ही आप, अगर आपको सही लगे देन आप इन लेवलों पे काम कर सकते हैं। सो अभी हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे दोस्तों, तो मैंने आपको एक बीच में मैंने ट्रायंगल पैटर्न का आपको बताया था, जस्ट निफ्टी के साथ साथ कि निफ्टी जब एक रेंज में था तो उसके साथ साथ मैंने इसको आपको बैंक निफ्टी का बताया था। ये ट्रायंगल पैटर्न में है, जस्ट ये जिस साइड भी ब्रेक करेगा तो उस साइड अपने को ये टारगेट, जितना ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था उतना टारगेट ये हमें दे सकता है। अगर आप देखेंगे तो इसने ब्रेक भी किया है इस ट्रायंगल पैटर्न को, और ब्रेक करने के बाद इसने ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा का टारगेट दिया है, जो कि टारगेट हमारा निकल के आया था। वो टारगेट निकल के आया था आपका 46,580 का, राइट। बट अभी तक ये गया है 46,300 तक का हाई लगा रखा है इसने, जो कि ये लेवल मैंने 2-3 दिन से मार्क करके रखा हुआ है। ये लेवल, इस लेवल तक आया है मार्केट, ठीक है। तो अभी हम इसमें भी हम अभी तक तो बुलिश ही हैं, क्योंकि इसने अभी तक अपने को क्या है कि 2 दिन से अच्छा खासा बुल रन है इसके अंदर। प्राइस अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ये अच्छा खासा अपने को अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन चल रहा है ये, राइट। अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में भी अगर ये ओपनिंग हुई है, इसकी गैप अप ओपनिंग हुई है, इसने अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग होने के बाद इसने गैप फिल करने के बाद फिर ये पूरा लास्ट जो स्विंग था, कल की डेट का जो स्विंग था, उस स्विंग के पास आके उसके बाद यहाँ से उस स्विंग के पास, ये जो स्विंग है इस स्विंग के पास आया, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से इसने काफ़ी अच्छा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अपने आप को होल्ड किया। होल्ड करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया है, ट्रायंगल पैटर्न बनाया। ट्रायंगल पैटर्न बनाने के बाद फिर इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया है। यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक प्राइस एक्शन फिर बनाया है इसने, फिर यहाँ से प्राइस एक्शन बना के ये ऊपर गया। अगर किसी ने भी यहाँ पे, किसी बंदे ने भी या किसी भी ट्रेडर ने, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अगर फिबोनाची, अकॉर्डिंग टू फिबोनाची ट्रेड किया होगा तो आप देखेंगे तो अगर हम यहाँ से यहाँ से लेके इस लो से लेके इस हाई तक मार्क करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अपने को 0.38 का सपोर्ट, ये 0.38 लेवल का सपोर्ट मिला है, जो कि हम इसके प्रीवियस जो अपना वो रहता है उस लेवल, उस लेवल का एसएल लगा के या इसी का एसएल, इस कैंडल का एसएल रख के हम 1:2 के लिए इसको ट्रेड कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट अपने को 1:2 1.9 अराउंड। एक मिनट, नहीं 1:2, अपने को 1:2 का टारगेट मिल गया है, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी ने मान लीजिए यहाँ पे इस जगह से जो ये यहाँ से आपका ये टॉप लगा है, तो अगर हम इस लो से इस टॉप तक का मार्क करें, राइट, ये लो से ये टॉप, कुछ गड़बड़ हुआ है, एक मिनट, 1 2 3, ओके, ये से ये टॉप। अब इसका तो अगर आप देखेंगे तो इसका तो अच्छा, हाँ इसका तो यही वाला था, ये तो इससे पीछे आना पड़ेगा ना अपने को दूसरा प्राइस एक्शन देखने के लिए। तो दूसरा प्राइस एक्शन देखने के लिए अपने को इससे पीछे आना पड़ेगा। मान लो ये आ गए हम, ये लो से ये टॉप पे आ गए। अब यहाँ पे भी देखेंगे आप तो ये अराउंड इसमें एक सपोर्ट, तो आपको ये तो छोड़ दो, इस यहाँ तक का हमने कर रखा है, तो ये 0.38 और 0.23 के बीच में इसने कहीं सपोर्ट लिया है। उसके बाद इसने सपोर्ट लेने के बाद अच्छा खासा अपने को टारगेट दिया है। तो अपनी जो बाइंग हो सकती थी वो वाली बाइंग इस वाली कैंडल पे रख के, और एक कैंडल का लो अपने को 1:2 का टारगेट, जो 1:3 का टारगेट मिल गया है, ठीक है। तो 2 ट्रेड तो अपने यहीं पे हो गए।
हो जाता है आराम से, जो कि मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन एक्चुअली क्या है ये, मीन्स फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट है ये बहुत ही अच्छा, मतलब एक प्राइस एक्शन, अगर प्राइस एक्शन चल रहा है मार्केट के अंदर और आप इसको लगा के अगर ट्रेड करते हैं देन आपको बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी 1:2 की एक्यूरेसी आराम से मिल जाती है बहुत स्मूथली। अगर कोई भी बंदा इसको लगा के ट्रेड करता है तो अच्छा खासा एक्यूरेसी मिल जाएगा आपको। सो ये तो है। बाकी अगर मान लीजिए कल फ्लैट ओपनिंग होती है तो अपने को नेक्स्ट टारगेट अपना जो बताया मैंने 46,500 600 यहाँ तक का दिख सकता है। और बैंक निफ्टी वैसे भी बहुत ही ज़्यादा बुलिश है तो हो सकता है 46,800 तक का टारगेट अपने को दिख जाए। और मान लीजिए बाई चांस अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग हो रही है कुछ ज़्यादा ही, या गैप कुछ न्यूज़ आ गई, कुछ मार्केट में कुछ हो गया, तो जो नीचे के लेवल्स हैं वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। सो नीचे के हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं जो कि सपोर्ट ले सकता है 45,000। पहला से एक सपोर्ट है आपका यहाँ पे 45,000 46,000 का सपोर्ट है, दूसरा 45,900 का सपोर्ट है, फिर जो तीसरा सपोर्ट है वो आपका 45,700 का है, ये सपोर्ट है। तो ये सारे सपोर्ट लेवल्स हैं। अगर नीचे साइड में आता है तो अपने को, और बाकी अपने को प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग काम करना है। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के अगर आप काम करते हैं तो आपको बेस्ट एक्यूरेसी मिलेगी और आपको ट्रेड भी अच्छे मिल जाएंगे और आपके जो टारगेट है वो भी अचीव हो जाएंगे प्रॉपरली ईज़िली। सो फ्रेंड्स, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। राधे राधे, धन्यवाद। एंड मेरे चैनल को अगर मेरा स्टडी, मेरा टेक्निकल व्यू सब कुछ अच्छा लगता है देन प्लीज़ कीप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, सो दैट मेरे को भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं भी और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छे अच्छे एनालिसिस आप लोगों के लिए बनाऊँ। और लाइव मार्केट में भी मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियोस बना के मैं आप लोगों को शेयर करते रहता हूँ, जो कि अच्छे खासे मतलब टारगेट वगैरह दे देते हैं। थैंक यू फ्रेंड, बाय।